You are welcome in your English channel सी इंग्लिश मेंटर। पहले इसके मैंने 2 या 3 वीडियोज़ में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में बताया है। पहले वीडियो में मैंने हिंदी समरी, डिटेल में हिंदी समरी बतलाया है, और दूसरे और तीसरे वीडियोज़ में मैंने इसके फर्स्ट पेज और दूसरे पेज को हिंदी में या इंग्लिश में व्याख्या बताया है। अब मैं इसका तीसरा पैराग्राफ शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग भी अपना बुक खोलिए और ध्यान से देखिए। माई ग्रैंड मदर एंड आई वी आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ शुरू करना है, निकाल लीजिए आप लोग भी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वी आर गुड फ्रेंड्स। मैं, लेखक कह रहा है कि मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे, फ्रेंड थे। इसका मतलब ये है कि इसके पहले आप जानते ही हैं कि उसके माता पिता शहर में सेट होने के लिए चले गए थे और उन्हें दादी माँ को और लेखक को, जो बच्चा था, गांव पर छोड़ गए थे, विलेज हाउस पर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वी आर गुड फ्रेंड्स, मतलब हीज ग्रैंड मदर, द राइटर्स ग्रैंड मदर एंड ही वी आर गुड फ्रेंड्स। जानते हैं आप कि गुड फ्रेंड्स, जब बूढ़े दादा दादी जो होते हैं वो बच्चों के अच्छे मित्र होते हैं। कहीं से भी आते हैं, वो हमेशा जो है दुलार करते हैं बच्चों को, और अच्छी तरह से देखभाल, सच्ची कहिए तो माता पिता की अपेक्षा दादा दादी ही करते हैं। तो वही कह रहा है कि ही एंड ही ग्रैंड मदर वाज गुड फ्रेंड्स। लेखक और उसकी माँ अच्छे दोस्त थे। कब? जब वे दोनों गांव पर रह रहे थे तब। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together। कह रहा है कि my parents, his parents, my parents मतलब his parents, the writer's parents left me, उन्हें छोड़ गए थे, with her, उनके साथ, दादी के साथ, when they went to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए गए, and we were constantly क्या टुगेदर, और वे दोनों क्या थे? लगातार साथ साथ थे। जब उनके माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तो उन्हें, अपने बच्चे को मतलब लेखक को, उनके दादी माँ के साथ छोड़ गए और वे दोनों साथ साथ रहने लगे। तो इन दिस वे बोथ वेयर लाइक ए फ्रेंड्स, या बोथ वेयर फ्रेंड्स, बोथ लिव्ड, बोथ मीन्स द राइटर मतलब स्मॉल चाइल्ड एंड हिज ग्रैंड मदर वेयर फ्रेंड्स, मतलब मित्र थे, मित्र की तरह लग रहे थे, मित्र की तरह रहते थे। अरे भाई, घर में 2 आदमी है तो वही मित्र है। ठीक है। इसमें है सी यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कह रहा है अब रोज़ का दिनचर्या देखिए, अब तो रहने लगे अब हमेशा के लिए, मतलब जब माता पिता शहर छोड़कर चले गए, मतलब बच्चे को और उसकी दादी माँ को, तो साथ साथ रहने लगे। तो सी यूज्ड टू वेक अप मी अप, सी यूज्ड टू वेक अप, कब नहीं जगाना, मी बीच में है देखिए। तो सी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, वह लेखक को सुबह में जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। भाई जब वही है तो उसको करना ही करना है, बच्चा है तो पढ़ाने के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in the monotonous sing-song while she bathed and dressed me in hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never brought her to learn it। देखिए इतना सेंटेंस है। कह रहा है कि सी टू एक कविता बताई दी है कि वह उन्हें जगाया करती थी सुबह में और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस सिंग सॉन्ग। मोनोटनस मीन्स होता है हम एकांत, एक ही बार, केवल, ओनली, और सिंग सॉन्ग में रिसाइट, दोहराना, केवल मात्र एक गीत को मतलब दोहराना। एक ही गीत को क्या करती थी? केवल एक, मतलब ओनली वन सॉन्ग को सिंग सॉन्ग मतलब रिसाइट करती थी, दोहराती थी। मतलब वह जिसमें बच्चे को तैयार करती थी। तो कह रहा है कि सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस सिंग सॉन्ग व्हाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप। कह रहा है कि जब मुझे नहलाती थी, बाथ करती थी और उन्हें कपड़े पहनाती थी, उस समय इस आशा में वह एक ही गीत को रिसाइट करती रहती, दोहराती रहती थी कि
I would listen and get to know it by heart, that he would listen, that या हर सांग वह सोचता, वह इस आशा से वह अपने एक ही गीत को दोहराती रहती थी कि बच्चा उसे सुनेगा और इसे बाय हार्ट ज़बानी याद कर लेगा। कह रहा लेखक, आई लिसेंड, मैं सुनता था, ही लिसेंड बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोथर टू लर्न इट। कह रहा है कि लेखक कि आई लर्न, मैं इसे याद, लिसेंड मैं सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था, अपनी दादी की आवाज़ को पसंद करता था, इसलिए लेखक इसे सुनता था। बट नेवर बोथर्ड टू लर्न इट, लेकिन बट नेवर बोथर्ड मैंने केयर्ड, परवाह किया, बट नेवर केयर टू लर्न इट, किंतु इस लेखक ने इसे याद करने का कभी परवाह नहीं किया, कभी नहीं परवाह किया, मतलब उसे याद नहीं किया। देन शी would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in bundle and hand it to me। देखिए क्या कह रही है कि then she would fetch means give, देती थी, bring लाती थी, क्या लाती थी, my wooden slate, काठ की बनी हुई स्लेट, मतलब हम लोग भी बचपन में पढ़े हैं तो कक्षा 2 तक जो है हम लोग पटरी पर पढ़ते थे, काठ की बनी होती थी, उस पर हम लोग कालिख पोत करके और शीशी से पटरी को चमकाते थे, ठीक है, मतलब उस पर चमकाते थे, साफ़ हो जाता था, उस पर हम लोग वही जो इससे वही चीज़ है, वो जो है स्याही की दवात नहीं, वो जो है हम लोग चाक का ही घोर करते दूधिया से और कलम से उसमें डाल करके और उस पर पटरी पर लिखते थे। सेम वही चीज़ कह रहा है लेखक के लिए क्या होता था, कह रहा है कि देन सी वुड, जब उसे नहला लेती थी, मतलब वो नहला तैयार कर लेती थी, तो देन सी वुड, वह लाती थी, फेच माई वुडन स्लेट, उनके काठ की बनी हुई दफ्ती कहिए, चाहे स्लेट ही कह लीजिए, स्लेट ही कहिए या पटरी कहिए, हम लोग पटरी कहते हैं अपने यहाँ, तो दफ्ती के स्लेट को क्या करती थी, उन्हें देती थी, व्हिच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे पहले से ही साफ़ कर दी, उसे जो उसमें जो काय लगा होता था, जो पहले से लिखा रहता था, उसे साफ़ कर दी होती थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और पीले चाक से दुधिया से उसे प्लास्टर कर देती थी, पोती देती थी, मतलब वहाँ दूसरा व्यवस्था था, हम लोग क्या दूसरा व्यवस्था था, हम लोग कालिख लगाकर उसे क्या करते थे, उसको पटरी को चमका देते थे, ठीक है, और वहाँ जो है क्या करती थी, येलो चाक, पीले दुधिया से उस पर पोती देती थी, किस पर, वुडन स्लेट पर। माने कहने का मतलब कि नहलाने के बाद बच्चे का वह स्लेट जो काठ का बना हुआ जो स्लेट था, ठीक है, जो उसको हम पटरी कह रहा हूँ मैं, उस पर जो है क्या करती थी कि उसको साफ़ करके और उस पर येलो चाक, मतलब पीले जो है चाक का दुधिया का क्या करती थी, प्लास्टर कर देती थी, पोती देती थी। ए टाइनी अर्धर्न लिंक पार्ट, ए टाइनी छोटी सी अर्धर्न मेड ऑफ कॉयल, मिट्टी का बना हुआ, अर्धर्न मिट्टी का बना हुआ जानते हैं, इंक पार्ट जिसका हम लोग स्याही के बाद कहते हैं, तो वही कह रहा है कि मिट्टी का बना हुआ एक इंक पार्ट एंड रेड पेन, और एक लाल कलम के साथ, टाई देम ऑल इन बंडल, उन सभी को एक बंडल में बांध कर, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे हाथ में दे देती थी, मतलब हैंड इट मतलब इसे गेव, मुझे देती थी स्कूल जाने के लिए। तो इसमें देखिए फिर से कि क्या कह रहा है कि देन सी वुड फेच माई वुडन, जब नहलाने के बाद क्या करती थी, उन्हें काठ की स्लेट जो होती थी उन्हें लेखक को हैंड ओवर कर दे देती थी, क्या करके, जिसको कि वह पहले से साफ़ करके उस पर जो है येलो चाक का प्लास्टर मतलब पोत देती थी, एंड ए टीनी अर्दर इंक पार्ट एंड ए रेड पेन, और जो है कह रहा है कि एक छोटा सा जो है मिट्टी का बना हुआ दवात जिसमें स्याही रखा जाता है या हम लोग दूधिया रखते थे, एंड रेड पेन, एक लाल कलम के साथ, उन सभी को एक बंडल में बांध कर, गट्ठर में बांध करके लेखक को सौंप दी थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट आप ए ठीक, कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ आफ्टर ए ब्रेकफास्ट के बाद, तो क्या ब्रेकफास्ट में मिलता था, नाश्ते में क्या मिलता था, देखिए ध्यान से, आप ए ठीक, एक मोटी स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स होता है नॉट फ्रेश, बासी, जिस ताज़ा नहीं मैंने बासी, चपाती जानते हैं रोटी, ठीक है, अरे वाइट राउंड ब्रेड, वो चपाती, विथ ए
लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन ईट। मतलब जो है चपाती, मोटी सी रोटी, मतलब इसको हम लोग अपने यहाँ इसको क्या कहते हैं, लिट्टी भी कहते हैं। इसको ये क्या कह रहा है कि ठीक मोटी बासी चपाती पर विथ लिटिल बटर, जरा सा मक्खन और उस पर चीनी लपेट करके, मतलब स्प्रेड कर फैला करके वह उसे नाश्ते में देती थी। कहने का मतलब कि नाश्ते के, वो लेखक कह रहा है कि नाश्ते में उन्हें क्या मिलता था, तो ही एट, वह खाता था, या ही गाट इन हिज ब्रेकफास्ट ए थिक स्टेल चपाती एंड ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। मतलब शुगर, चीनी और बटर से मिला हुआ और उस बासी लिट्टी जिसको कहते हैं मोटी रोटी पर वह देती थी। और उसके नाश्ता करने के बाद, कह रहा आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये सब नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। कौन कौन जाता था? अरे दादी माँ भी जाती थी साथ में, मतलब दादी माँ पढ़ने नहीं जाती थी, बता रहा हूँ आगे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। कह रहा है लेखक कि शी कैरिड सेवरल मैंने मैनी, अनेकों स्टेल चपातीज, बासी रोटियाँ अपने साथ ले जाती थी, विथ हर फॉर द विलेज डॉग, गाँव के कुत्तों के लिए। मतलब जो कहने का मतलब शाम को जो खाना बनाती थी, अधिक बनाती थी। एक तो बच्चे को देना था बासी रोटी, मक्खन और चीनी लगाकर, ठीक है, और जो है कुछ जो बची रहती थी उसे ले जाना था कि जो रास्ते में कुत्ते मिलेंगे उनको देना है, ठीक है। तो इस जो है पैराग्राफ में लेखक ने यही बतलाया है कि जब वह जो है छोटा बच्चा, मतलब जो लेखक जब छोटा था, व्हेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड ही एंड हिज ग्रैंडमदर लिव्ड टुगेदर एंड दे लिव्ड लाइक ए फ्रेंड। मतलब वो एक मित्र की तरह रहते थे, यही ना है। इसमें कह रहा है कि उनके माता पिता हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम हिज विलेज होम विथ हिज ग्रैंड मदर। उनके दादी माँ के साथ छोड़ गए थे। और क्या, जब कब, व्हेन दे वेंट टू सिटी फॉर लिवलीहुड, अपने जीविका के लिए जो शहर को चले गए थे, ठीक है। और उसमें बता रहा है कि ग्रैंड मदर यूज्ड टू लिव, इसमें क्या, वी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सी ऑलवेज रेडी फॉर स्कूल। सुबह हमेशा उन्हें पढ़ने जाने के लिए तैयार करती थी। इसमें कह रहा है कि सी यूज्ड टू प्रे इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग रिसाइट ओनली, सी ऑलवेज रिसाइट only one song, so in order that in hope that his small child, या ये कहें कि उसका छोटा बच्चा भी उसे याद कर सके, इसलिए वह एक ही गीत को याद करती थी, बार बार दोहराती रहती थी। कब, when she dressed and bathed him, जब उन्हें नहलाती थी और जो उन्हें क्या कपड़े पहनाती थी। इसमें यह कहा है कि बट I listened, he listened because he liked her voice। वह उन्हें सुनता था क्योंकि वह उनकी आवाज़ को पसंद करता था। बट ही नेवर केयर टू लर्न इट, लेकिन उसकी वह गीत को कभी याद नहीं किया, ठीक है। कह रहा है इसमें, इसके बाद क्या करती थी, शी गेव हिम हिज वुडन स्लेट व्हिच वाज एंड शी प्लास्टर्ड येलो चाक, मैंने येलो चाक से वो क्या करती, उसको प्लास्टर कर देती थी। आफ्टर दैट दे वेंट टू स्कूल, मतलब शी ए कंपनी विथ टू हिज स्कूल, उनके स्कूल के साथ जाती थी। कब, आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद। व्हाट वाज इन हिज ब्रेकफास्ट, उनके ब्रेकफास्ट में क्या था, ए थिक स्टेल ब्रेड। उसमें क्या लगा होता था, थिक ब्रेड स्टेल ब्रेड में, ठीक स्टेल ब्रेड में क्या लगा होता था, तो ये शुगर होता था और बटर, मैंने बटर उसमें लपेट कर स्पीड फैला के स्पीड दिया है, फैलाकर उस पर चीनी उस पर रखकर और उसके बाद से उसे देती थी। मतलब चीनी और मक्खन दोनों मिलाकर उनके बासी रोटी ब्रेकफास्ट में देती थी। और जब इस दोनों स्कूल जाते थे तो क्या लेती थी, शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। वे गांव के कुत्तों के लिए अनेकों बासी चपाती रोटियां ले जाती थी।
माई ग्रैंड मदर, आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। कह रहा है कि मेरी दादी माँ स्कूल को जाती थी, हमेशा स्कूल जाती थी। क्यों? मेरे साथ, कह रहा है कि मेरे साथ मेरी दादी माँ स्कूल रोज हमेशा जाती थी, क्योंकि बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है अटैच था, से सटा हुआ था, लगा हुआ था। किससे? टेम्पल से, मंदिर से, मंदिर से जुड़ा हुआ था, अटैच था। द प्राइस टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्राइस था, प्राइस मीन्स पुजारी, वर्शिपर, मंदिर का वर्शिपर, प्राइस्ट। द प्राइस टाट अस, हम लोगों को सिखाता था, मतलब इन्हीं को नहीं और भी बच्चे आते थे। स्कूल से अटैच था, मतलब स्कूल में ही मंदिर भी था, तो जो वो बच्चे होते थे, छोटे बच्चे, वो आ जाते थे मंदिर में। तो कह रहा है कि द प्राइस टाट अस, हमें सिखाते थे, द अल्फ़ाबेट मैंने वर्णमाला, अरे ABCD क ख जो भी, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह के प्रार्थना को सिखाते थे। ठीक है, प्राइस जो है अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। व्हाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज on the either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus. Chorus means होता है समूह गान। My grandmother sat inside reading the scriptures. Scriptures होता है धार्मिक पुस्तकें, scriptures। सीखिए, कह रहा है कि the priest taught us the alphabet and the morning prayer। जानी गए कि वो जो है पुजारी उन्हें क्या पढ़ाता था? अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाता था। While the children sat, जिस समय के बच्चे रोज आइदर साइड, आप आइदर में साइड में, दोनों साइड, बरामदे के दोनों साइड में बच्चे सिंगिंग एंड अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन द कोरस, समूह गान में जिस समय के बच्चे समूह में होकर या तो अल्फ़ाबेट मतलब वही वर्णमाला अथवा प्रार्थना को गाते थे, उसी समय माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठी हुई, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, अंदर बैठी हुई क्या पढ़ रही होती थी? धार्मिक पुस्तकों को पढ़ रही होती थी। मतलब जिस समय बच्चे बरामदे के दोनों बगल, बरामदे में दोनों बगल, आइदर साइड ऑफ द बरामदे के दोनों बगल बैठ करके अल्फ़ाबेट अथवा प्रेयर को समूह गान में, कोरस में समूह गान, जानते हैं कि लड़के जब याद करते हैं तो समूह गान में ही बोलते हैं। ये बोलता है 2 का 2 तो सभी बोलेंगे 2 का 2, मतलब समूह, ये समूह क्या कोरस। तो इस समूह गान में, समूह में जो है जैसे बच्चे बरामदे के दोनों बगल, क्या कह रहा है? बरामदे के दोनों बगल बच्चे जिस समय अल्फ़ाबेट अथवा प्रार्थना को गा रहे होते थे, उसी समय दादी माँ इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, नीचे अंदर जो है मंदिर के अंदर स्क्रिप्चर्स को, मतलब स्क्रिप्चर्स में धार्मिक पुस्तकों, होली बुक्स को पढ़ रही होती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों फिनिश्ड कर चुके होते, मतलब बोथ मीन्स अपने को ले रहा है और अपनी दादी माँ को, मतलब जब दोनों आदमी का काम समाप्त हो जाता, मतलब वो किताबें पढ़ ली होती धार्मिक पुस्तकें और मैं अपना पाठ पढ़ लिया होता, मतलब ये अल्फ़ाबेट और जो है प्रेयर जो पुजारी पढ़ाते थे वो पूरा हो जाता। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग साथ साथ वापस होते। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग साथ साथ वापस होते। दिस टाइम द विलेज डॉग शुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जो विलेज के डॉग होते, गांव के जो कुत्ते होते, हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते, वही इंतज़ार कर रहे होते कि तुम लोग पढ़ने जा रहे हो। कुत्ते वही वफादार होते हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपाती जी थ्रू टू देम। कह रहा है कि दे फॉलोड अस, वे हमारा अनुसरण करते, पीछा करते, कहाँ तक? टू आवर होम, हमारे घरों तक हमारा पीछे आते थे। कब? कैसे? ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंग्रिली बार्किंग या बार्किंग एंग्रिली, क्रोधित रूप से बार करते, भौंकते हुए, एंड फाइटिंग और लड़ते हुए, लड़ाई करते हुए। कब? विथ ईच, आपस में, विथ ईच अदर फार द चपाती, किसके लिए? जो चपाती के टुकड़े हम लोग फेंकते थे, वी थ्रू टू देम, जब उनके चपाती फेंकते थे, उनके लिए रोटी फेंकते थे, तो उनको लड़ते हुए, फाइटिंग करते हुए कि हम पा जाए, जानते ही हैं कि फेंकने पर 2-4 कुत्ते रहे तो तुरंत लड़ जाते हैं। तो वही कह रहा है। तो इसमें जो है कहने का मतलब, इसमें इस पैराग्राफ में ही दिया है कि माई ग्रैंड मदर वाज, मतलब द राइटर्स ग्रैंड मदर वाज ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ हिम बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, मतलब इसलिए वो जाती थी, स्कूल हमेशा छोड़ती थी क्योंकि वह उसी में से अटैच था, मतलब स्कूल और मंदिर एक ही से अटैच था, एक ही था। एक है द प्राइस टाट अस द अल्फ़ाबेट, उसमें का जो पुजारी था, द वर्शिपर ऑफ द टेम्पल
ऑलवेज टाट द अल्फ़ाबेट, मैंने सिखाता था अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। ठीक है, कि उसमें कह रहा है कि नॉट ओनली द राइटर बट आल्सो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आल्सो लर्नड, सीखते थे बाई द प्राइस्ट, उस प्राइस से जो पुजारी था उससे सभी अल्फ़ाबेट और प्रेयर सीखते थे। ठीक ना, कह रहा है कि वाइट द चिल्ड्रेन साइट इन द रोज इन द आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिटिंग इन द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन द कोरस। कह रहा है कोरस में, जिस समय की कोरस में मत समूह में प्रार्थना करने अल्फ़ाबेट अथवा मन वर्णमाला अथवा प्रार्थना सीखने के को गाने के लिए बरामदे के आइदर साइड ऑफ बरामदे के दोनों तरफ हो जाते थे। ठीक उसी समय माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उनकी दादी माँ क्या करती थी, अंदर जो है मंदिर के अंदर में क्या कर रही होती थी, तो रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ रही होती थी। व्हेन वी हैड बोथ स्पिरिट, जब दादी माँ और जो है स्मॉल चाइल्ड में लेखक दोनों अपना अपना काम पूरा होते, दे वुड बैक टुगेदर, वे वास्तव अपने वापस अपना आते। दैट दिस टाइम विलेज डॉग्स मीट अस एट द टेम्पल डोर, मतलब द विलेज डॉग्स वेटेड फॉर देम वो एट द डोर, मतलब उस दरवाजे पर उनका इंतजार करते रहते। इसका मतलब ही ना है इंतजार करते रहते। और देखा, दे फॉलोड अस टू होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद द ईच अदर फॉर द चपातीज विच दे थ्रू, मतलब जिस चपातीज को वे लोग क्या करते थे, फेंकते थे, उसके लिए लड़ते होते और अपने में गुर्राते हुए आते थे। ठीक है, इस प्रकार इसमें मैंने ये 2 पैराग्राफ को बतलाया, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कंटिन्यू रूप में।